श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों मैं ना थोड़ा थोड़ा करके मैं कैसे पूजा करती हूँ, मेरे जीवन शैली का थोड़े थोड़े कुछ कुछ पार्ट आप सभी लोगों से शेयर करती रहती हूँ। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं शेयर करूँगी कि मैं राधा किशन जी की और गोपाल जी की जो ठंडी के समय में दिनचर्या रहता है, इनका स्नान श्रृंगार बेसिकली आप बोल सकते हैं, वो कैसे करती हूँ। तो देखिए, राधा रानी और किशन जी को मैंने पीला कपड़ा पहनाया है और हल्के गर्म पानी से मैं इनकी जो स्नान करवाती हूँ। अब इंसान जहाँ रहते हैं उस जगह का जो मौसम है उस हिसाब से हमें ये चीज़ें करनी चाहिए। भगवान की सेवा अलग से नियम नहीं है, आप अपने बारे में सोचो ना तो फिर भगवान के बारे में भी आपको इजी रहता है समझना। जैसे ठंडे में हम खुद नहीं नहा सकते ठंडे पानी से, तो बेचारा छोटा सा लल्ला कहाँ से नहाएगा, तो इसीलिए हम हल्के गर्म पानी कर लेते हैं। और अभी जो है राधा किशन जी का ड्रेस चेंज कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पटले में एक लाल कपड़ा, लाल आसन बिछा लिया और कुछ ड्रेसेस मैंने लिया था इनके लिए। इनके तो पहले से ड्रेसेस था नहीं, जो कि मैंने आप सभी लोगों से शेयर करके रखा है और आज यही ड्रेस पहनाने वाली हूँ। तो राधा रानी को देखिए मैंने ये ड्रेस पहना दिया है और ये ना पीछे से पूरा बंद होता है, गोल्ड ड्रेस है, अच्छे से अगर आप बंद कर दोगे ना तो अच्छे से बंद हो जाएगा। लेकिन एक क्या है, जो छोटे विग्रह होते हैं ना, इनमें दो दो कपड़े नहीं पहना सकते। देखिए कितना अच्छे से बंद हो जाता है और दो दो कपड़े नहीं पहना सकते। उसमें क्या होता है, थोड़ी मुश्किल हो जाती है क्योंकि हाथ में इतनी जगह नहीं रहता है कि वूलन का इतना मोटा ड्रेस के नीचे एक और ड्रेस पहना पाओ। वैसे करना तो हमें वही चाहिए, लेकिन छोटे मूर्ति में एडजस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, यही एक बात है। तो जो है मैं वही आप सभी से शेयर करती हूँ, कोई ऐसे छुपाने वाली बात नहीं है। परंतु जब लड्डू गोपाल जी के ड्रेस पहनाती हूँ ना, तो उनको हमेशा नीचे एक ड्रेस पहना के ऊपर से मैं उनकी स्वेटर पहनाती हूँ। तो ये एक बड़ी सी माला है जिसको मैं ऊपर से पहनाने की कोशिश कर रही हूँ, पर ये ना बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। तो इसको क्या करूँगी मैं ना, इसको कमरबंद बना दूँगी। क्या होता है कि ये है तो नेकलेस, लेकिन अगर कमरबंद बना देंगे तो ये ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। तो ये छोटे छोटे चीज़ें ना हम अपने मतलब किसी का देखा देखी नहीं, लेकिन खुद अपने दिल से, अपने क्रिएटिविटी से ये सारी चीज़ें ना मैं कर सकते हैं, आप कर सकते हो। तो देखिए कमर में बहुत अच्छा दिख रहा है और ये एक कमल का फूल है जो मैं राधा रानी के हाथ में थमा दूँ और इसी तरह से ना राधा रानी धीरे धीरे तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत ज़्यादा माला वगैरह तो मैं नहीं पहनाती हूँ, आपको भी पता है, सभी को पता है, जो मुझे देखते हैं वो उनको पता ही है। और ये एडी का है मंगलसूत्र, ये मैंने पहले ले लिया था, राधा रानी बाद में आई थी और पहले ही उन्होंने अपना मंगलसूत्र मंगा के रखा है। तो ठाकुर जी की लीला, राधा रानी की लीला तो होता ही है। अब देखिए ये मैंने बाल लगा दिया, तो बाल एक खुले बाल भी है, तो कभी मैं खुले बाल भी लगाऊंगी, तभी मैं आपको दिखाऊंगी कि खुले का बाल में कैसे दिखते हैं। और बहुत छोटे छोटे मूर्तियाँ हैं, ये जो मूर्तियाँ हैं ना बहुत छोटे से साइज़ की है, तो इनकी श्रृंगार करना भी इतना मतलब जल्दी हो जाता है पर आसान नहीं होता है, क्योंकि ना चीज़ें आप अपने मन से उतने अच्छे से कर नहीं पाते हैं। तो लेकिन मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि ना मैं इनका डेली श्रृंगार उतने अच्छे से भले ही ना कर पाऊँ, पर डेली सेवा इनका बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। जैसे डेली इनका स्नान हो पाता है, बड़े विग्रहों में वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो हर चीज़ का, हर चीज़ का ना एक अपना फ़ायदा और एक अपना नुकसान, एक प्लस और एक माइनस पॉइंट तो होता ही है, ये तो आप सभी को पता है। एक कमेंट मेरे पास आए थे कि आप दिन भर लड्डू गोपाल के सेवा करते रहो, बच्चे भूखे रख दो और इसी तरह से दिन काटते रहो, और भी कुछ कुछ उन्होंने लिखा था। तो मुझे ना ये चीज़ बहुत बुरा लगा सुन के कि मतलब लड्डू गोपाल को दिन भर भोग लगाते रहो और बच्चे भूखे रख दो, इस शब्द का मीनिंग नहीं समझ में आया। जो लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, क्या उनके बच्चे भूखे रहते हैं? हमें खाना देने वाले, हमें हमारा पालन करने वाले को जब हम भोग लगाते हैं तो हमारे भूखा रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और लड्डू गोपाल को ड्राई फ्रूट्स का भोग या फ्रूट का भोग या लड्डू का भोग लगाने में कितना समय लगता है, घर का बाकी काम उसमें रुक जाता है क्या? मुझे बहुत बुरा लगा, इसीलिए मैं इस कमेंट को बोला, नहीं तो नॉर्मली मैं बहुत सारे इस तरह का कमेंट आता है कभी नहीं बोलती हूँ।
तो ये जो है ठाकुर जी का ना एक मैजेंडा का और वाइट का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। और फ़ोटो में यहाँ पे थोड़ा सा रेड टाइप का आ रहा है, लेकिन है ये मैजेंडा कलर का। तो ये पुराने ड्रेस है ठाकुर जी का, नया ड्रेस अभी तक मैंने पहनाया नहीं। वैसे ठाकुर जी का ना बहुत सारे ड्रेसेस हो गया है। एक बात ना, एक मैसेज मैं आप सभी लोगों को देना चाहती हूँ। मेरी मन की बात है, ऐसा मैसेज नहीं बोलूँगी, मेरी मन की बात है जो शेयर करना चाहती हूँ कि देखो, ऐसा है ना, जब हमारे बुरे दिन आता है, जब हमें कोई चीज़ ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से छूट रहा है, हमारा ये काम बन नहीं रहा है, हमारा घर नहीं बन रहा है, हमारा पति से बन नहीं रहा है, तो हम बहुत सारे व्रत करते हैं, बहुत सारे उपवास करते हैं, ये पूजा करो, वो व्रत करो, यहाँ दिया जलाओ। लेकिन वही चीज़ जब सब ठीक हो जाता है या सब ठीक रहता है, तब हम भूल जाते हैं। तब हमें लगता है दिस आर ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, और हमें इस तरह से टाइम वेस्ट नहीं करनी चाहिए। तो क्या आप इस बात से सहमत हो? मुझे इस बात का ज़रूर कमेंट करके लिखना कि आप क्या सही में इस बात से सहमत हो। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। और हमारे जो बड़े राधा किशन जी है, उनके सामने ही मैं इनको, छोटे राधा किशन जी को रखती हूँ। डेली इनका धूप दीप पूजा होता है, साथ में बड़े राधा किशन जी की भी पूजा हो जाता है। और लाडो वासु को तो मैंने शुरू में ही एक बार दिखाया था, इनके भी दर्शन कर लीजिए। छोटे वाले तो बहुत ही प्यारे क्यूट से दिख रहे हैं। और मंदिर में अभी सिर्फ लाडो वासु और छोटे राधा किशन जी और हमारे लड्डू गोपाल, इनकी ही स्वेटर मैंने पहनाया है। 1-2 दिन में धीरे धीरे सभी को पहना दूंगी स्वेटर, क्योंकि रात को ना पूजा रूम काफ़ी ठंडा हो जा रहा है। और ये हमारे लल्ला बाबू बैठे हैं। और अभी जो है थोड़ा थोड़ा फूल मेरे पास कभी कभी फूल होता है, हमेशा नहीं होता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो पीला फूल रहता है तो मैं भगवान नारायण को ज़रूर चढ़ाती हूँ। पीला फूल माता सरस्वती को भी बहुत प्रिय होती है। और एक फूल मैंने यहाँ पे सर्व देव देवियों के नाम पे चढ़ाती हूँ। और ये एक फूल आता है मेरे घर पे अपराजिता का, ये मैं भगवान शिव जी और माँ पार्वती को चढ़ाती हूँ। जिस दिन भी फूल आता है 1-2 दिन छोड़कर आ ही जाता है, उस दिन मैं ज़रूर चढ़ाती हूँ। तो एक छोटे छोटे कुछ है चीज़ें जो मैं आप सभी लोगों से शेयर करती हूँ। तो देखिए, ड्राई फ्रूट्स की भोग लगाती हूँ। सुबह तो वैसे दूध की भोग लगाया जाता है स्नान से पहले, और स्नान करने के बाद ठाकुर जी को मैं ड्राई फ्रूट की भोग लगा देती हूँ। तो ठंडी के टाइम है तो ड्राई फ्रूट वैसे भी अच्छे रहते हैं, और यही ड्राई फ्रूट्स बाद में ना मैं बच्चों को दे देती हूँ, तो उनके सेहत के लिए भी अच्छा है। और एक वैसे आप देखेंगे तो वो उनके लिए ऐसे भी अच्छा है, और भगवान जी के प्रसाद है तो उसमें कुछ बोलना ही नहीं है। थोड़ा सा फल की भोग लगाऊंगी मंदिर में सभी के लिए। और देखिए, भोग कितना लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करते हैं। आप अपने मन से 2 रामदाना भी लगाते हैं, 2 बतासा भी मंदिर में रखते हैं ना, तो उतना भी बहुत होता है। क्यों इसलिए बता रही हूँ, क्योंकि भगवान कितना भोग ग्रहण करेंगे ये डिसाइड करने वाले हम लोग कौन है। कि हम 4 पराठा रखेंगे या 1 पराठा रखेंगे, जितना आपका आप कर सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से आप भोग लगाए। आप कुछ नहीं कर सकते, आप रामदाना का पैकेट लेके आइए, डेली सुबह शाम 2-2 रामदाना लगाइए। कोई नहीं कहा है कि आपको थाली भर के भोग लगाने हैं। आपकी सामर्थ्य है आप लगाइए, नहीं सामर्थ्य है मत लगाइए। बस अपना दिल से जो भी करना है दिल से करें। देखिए, चीटिंगबाजी करना तो सही नहीं है। भगवान को पता है आप कितना कर सकते हैं कितना नहीं कर सकते, है कि नहीं। हम अपनी मम्मी पापा से कुछ चीज़ें छुपा सकते हैं क्या? नहीं ना। तो वो भी हमारा पालनहार है, वो भी, उनसे हमें कुछ नहीं छुपाना है। हम जो है हमारे एग्जिस्टेंस पूरा उनके वजह से ही है। तो हम कितना कर रहे हैं और कितना कर पाते हैं, ये हमें दूसरों को बोलने की भी ज़रूरत नहीं है और दूसरों को दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपसे जितना हो पाता है उतना आप करें। मुझसे देखिए, मुझसे जितना हो पाता है। किसी दिन ऐसा भी होता है तबीयत ख़राब हो जाता है तो मैं बतासा रामदाना के भी भोग लगाती हूँ। पर हाँ, जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उस दिन कुछ ना कुछ भोग बनता है, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने ये भोग लगाया। लेकिन ये डेली का नहीं होता है, ये आप सभी को भी पता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं फल का भोग लगा देती हूँ। कभी मैं मिठाई बनाती हूँ, कभी खीर पूरी बनाती हूँ, कभी कुछ चीज़ बनाती हूँ। हाँ, सात्विक तरीके से तैयार किया कोई भी भोग मैं ठाकुर जी को ज़रूर लगाती हूँ। बस इतना मेरा है कि जो भी भोग मैंने सात्विक तरीके से अच्छे से तैयार किया है वो मैं भोग ज़रूर लगाऊंगी मंदिर में, बस। तो दोस्तों, ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कैसे लगा ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, और लाइक और शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।